वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आईबीपीएस के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रिया चलती है बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ से एक गुड न्यूज़ निकल कर आई है। और वो गुड न्यूज़ आई है बैंकिंग सेक्टर में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और स्टूडेंट के बीच काफ़ी क्रेज है बैंक पीओ बनने का। बैंक पीओ बनने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है और काफ़ी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है। और ये आईबीपीएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल, क्या है इसमें योग्यता, किस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया रहेगी, कब एग्ज़ाम होंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इस सारी प्रक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। पहली लाइन में आप पढ़ सकते हैं, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी बैंक पीओ के पोस्ट पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और इसमें 2 एग्ज़ाम का एक ही साथ आवेदन लिया जा रहा है, प्रीलिम्स और मेंस। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे और कब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल और कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती है आईबीपीएस में, उसका आप एक लिस्ट यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप आईबीपीएस की परीक्षा को पास कर जाते हैं, इंटरव्यू के बाद आपकी नियुक्ति हो जाती है, इन सारे बैंकों में आपकी नियुक्ति होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे अधिसूचित बैंक हैं। लेकिन हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। बाद बाकी इतने सारे बैंक में आप यहाँ पे नियुक्ति पा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स को देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे उसका डेट है 2 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक। इतना ही समय दिया गया आपको। पेमेंट के लिए भी 2 अगस्त से 22 अगस्त तक, एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया पेमेंट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्री का यानी पीटी का, आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, वो अक्टूबर 2022 में संभावित है। इसी प्रकार जो प्रीलिम्स पास कर जाएंगे और उसका एक रिजल्ट आ जाएगा, उसको मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसका एग्ज़ाम नवंबर 2022 में रखा गया। यानी अगर आप तैयारी करते हैं तो इसी 2022 में आप नियुक्ति भी पा सकते हैं। ये शानदार अवसर है आप सभी साथियों के लिए। और देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये देखिए, सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए इंडिया की, और सभी हम लोग ये और भी क्राइटेरिया है, नेपाल, भूटान, उन पे नहीं जाना है साथियों, क्योंकि अधिकतर इंडियन ही इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। तो सिटीजनशिप तो होनी ही चाहिए, सबके पास रहती है। और इसके बाद एज जो दिया गया है मिनिमम है 20 ईयर, और वो काउंटिंग होगा 1 अगस्त 2022 को। 2 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 1 अगस्त 2022 को आपका मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर। इसके अलावा यहाँ पे ST SC के लिए 5 साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन, और OBC के लिए 3 साल का, और भी अदर कैटेगरी के लिए है। तो देखिए, इसके यहाँ 10 ईयर दिया है, फिर 5 ईयर एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये सारे यहाँ पे एज के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके अलावा जब बात करें हम लोग कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय से। परसेंटेज यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। आप समान ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कहा गया है कि आपको कम से कम जो 22 तक जो एग्ज़ाम का लास्ट ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद की डिग्री नहीं चलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा देखता हूँ और भी क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है इस नोटिफिकेशन में, इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अलग अलग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसको हम लोग देखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न, तो प्रीलिम्स में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला साथियों, तो प्रीलिम्स में देखिए आप 3 पेपर रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, और रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 35 नंबर रहेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन
30 मार्क्स। और आपको टोटल जो समय दिया जाएगा 1 घंटे का, 1 घंटे का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको इसे सॉल्व करना है। और तब आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग अगर हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, जो पीटी पास कर जाते हैं, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पे समय दिया गया है। तो 3 घंटे का समय होगा, एक टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेगा टोटल। और यहाँ पे उसको सिलेबस को पूरे 4 सेक्शन में बांट दिया गया है। आप देख पा, रीजनिंग है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारे रहेंगे। तीसरा में है इंग्लिश लैंग्वेज, और चौथा में डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रेशन। इसके अलावे ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, ये सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पे 5वां नंबर में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, जो कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मार्क्स 25 रहेगा, यानी ये सब्जेक्टिव होगा। इसके लिए अलग से आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। और जान लें, ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा साथियों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग में कहा गया है कि अगर आपका सही है तो स्कोर मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं अपने आंसर में तो आपको 0.25 यानी 1/4 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो ध्यान से देना है एग्ज़ाम, ताकि कम से कम गलती हो। यहाँ पे उस नेगेटिव क्राइटेरिया को देख लेते हैं। और रॉन्ग आंसर अगर आप करते हैं तो पेनल्टी के रूप में 0.25 मार्क्स आपके टोटल में कट कर लिए जाएंगे, जितने क्वेश्चन गलत हो गए उसी के मल्टीपल। तो और भी देख लेते हैं हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन आगे। इसके बाद बताया गया कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू के बाद आपको जो भी अटैच बैंक है उसमें आपको नियुक्ति कर दी जाएगी, बैंक पीओ के रूप में। तो ये थी मुख्य बातें इस वैकेंसी से जुड़ी। और भी किसी प्रकार के आप अगर जानकारी चाहते हैं इस वैकेंसी से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है ये सारी प्रक्रिया भी दी गई है नोटिफिकेशन में, आप इसे भी देख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ देखिए, हाउ टू अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया देख पाएंगे आप यहाँ से। अब मैं इसे धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें, और पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पूरा यहाँ पे फ़ी भी दिया गया है। ST SC और PWD के लिए 175 है, जबकि अदर्स के लिए 850 है। ये आपका पेमेंट लगने वाला है। इसके अलावा देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है, मोड ऑफ पेमेंट का भी बताया गया अलग से डिटेल में। तो आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी प्रकार सरकारी वैकेंसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को से कोई प्राप्त करने के लिए, छोटी या बड़ी हर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो जो कि हर दिन अपलोड की जाती है आपको वो मिल सके, और आप समय फॉर्म भर सकें, एग्ज़ाम दे सकें, और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन शुभ हो।